साउथ इजराइल के हॉस्पिटल पर ईरान का मिसाइल अटैक, जान बचाकर भागे डॉक्टर और मरीज, हमले में एक शख्स की मौत। अस्पताल पर ईरान के हमले से बिफरा इजरायल, नेतन्याहू बोले तेहरान में बैठे तानाशाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली रक्षा मंत्री काज की ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी, कहा अयतुल्ला खामेनेई अब जिंदा नहीं रह सकता। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान किया मंजूर, ईरान ने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो अमेरिका कर सकता है अटैक, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर। ट्रंप की चेतावनी के बाद खामेनेई का पलटवार, बोले किसी भी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। जंग के बीच खामेनेई की ईरान के लोगों से साहस दिखाने की अपील, कहा अगर दुश्मन को लगा कि आप उनसे डरे हुए हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप बोले ईरान बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है, मैं क्या एक्शन लूंगा ये सिर्फ मुझे पता है। इजरायल का खामेनेई को टारगेट कर हमला, तेहरान में पूर्व और उत्तर हिस्से में हवाई हमले किए। ईरान इजरायल के जारी जंग पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा ईरान ने हमसे कोई समर्थन नहीं मांगा, ईरान को समर्थन दे रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच रूस और चीन के राष्ट्रपति की फोन पर बातचीत, दोनों नेताओं के बीच में ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा। पुतिन और जिनपिंग का कूटनीति के जरिए समाधान पर जोर, दोनों नेताओं ने माना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताओं का समाधान सैन्य तरीकों से संभव नहीं। आसिम मुनीर को लंच पर ट्रंप ने फिर सीजफायर के क्रेडिट का राग अलापा, बोले हालात को शांत करने में मुनीर की भूमिका अहम। सीजफायर पर ट्रंप के दावे पर सचिन पायलट का बयान, कहा अगर ये बात गलत है तो सरकार के शीर्ष लोगों को इसका खंडन करना चाहिए। सचिन पायलट बोले कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख की मेजबानी कर रहा अमेरिका, भारत को सतर्क रहने की जरूरत, कश्मीर मुद्दे पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। आसिम मुनीर को ट्रंप के लंच पर शशि थरूर का तंज, बोले उम्मीद है आतंकवाद को खत्म करने को कहा होगा, यह अमेरिका के भी हित में है। ट्रंप मुनीर के लंच पर संजय राउत बोले कि पहलगाम हमले के दोषी के साथ ट्रंप ने लंच किया है, केंद्र इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करे। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति की जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश, जांच रिपोर्ट में कहा जस्टिस वर्मा के घर में कैश होने के पर्याप्त सबूत। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने कहा कि जस्टिस वर्मा का कदाचार साबित आरोप इतने गंभीर है कि पद से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 215 शवों का डीएनए सैंपल हुआ मैच, परिजनों को अब तक 198 शवों को सौंपा गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की याद में गांधीनगर में प्रार्थना सभा का आयोजन, समर्थकों और परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन को पायलट क्लाइव कुंदर का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, मुंबई के शिवडी में हुआ अंतिम संस्कार। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई खत्म, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग, 23 जून को नतीजे। कल चुनावी राज्य बिहार के दौरे पर होंगे पीएम मोदी, सिवान में जनसभा को संबोधित करेंगे, 10,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री के दौरे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले कि बिहार को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री गंभीर है, जब आते हैं तो हजारों करोड़ की सौगात देते हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर ने बयान दिया, कहा कि ये एनडीए और बीजेपी सरकार का सेट पैटर्न है, जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पर आकर चुनाव प्रचार करते हैं। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, हमारे चाचा जी अचेत अवस्था में है, बिहार में क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता है, उनको सिर्फ उनकी कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी बोले कि बिहार के लोग किसी भी कीमत पर सरकार बदलने को तैयार है, बच्चा ये कहने लगा है कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश। बीजेपी के दोनों डेप्यूटी सीएम पर तेजस्वी ने कसा तंज, कहा मोदी जी की नजरों में आगे बढ़ने के लिए दोनों के बीच में गाली देने का कंपटीशन है। मंगनीलाल मंडल बिहार आरजेडी के नए अध्यक्ष बने, पटना में हुई राज्य परिषद की बैठक में औपचारिक ऐलान हुआ है। तेज प्रताप यादव का विरोधियों पर हमला, कहा मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। तेज प्रताप बोले झूठ और फरेब के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है, कोई दल या परिवार मेरी भूमिका तय नहीं करेगा। लालू यादव का बड़ा बयान, कहा चाहे जितनी भी आलोचना हो सीएम उम्मीदवार तेजस्वी ही रहेंगे। पटना में तेजस्वी यादव और मंत्री अशोक चौधरी के आवास के पास फायरिंग, मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से पैदल चल रहे व्यक्ति पर फायरिंग की, दोनों आरोपी फरार, मौके से पुलिस ने एक खोखा बरामद किया। अपने आवास के बाहर फायरिंग को लेकर तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरा, कहा अगर सबसे सुरक्षित इलाके का यह हाल है तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। अपने जन्मदिन पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी, पार्टी कार्यकर्ता और शुभचिंतकों से मुलाकात की। जन्मदिन पर नए घर में शिफ्ट हुए राहुल गांधी, 500 नहरी बाग रोड स्थित सरकारी आवास, नया पता, पिछले साल आवंटित हुआ था बंगला। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया, कटआउट पर दूध भी चढ़ाया। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से गंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, पेट की समस्या के चलते एडमिट हुई थी। कर्नाटक सरकार का मुस्लिम समुदाय को तोहफा, आवास योजना के तहत कोटा बढ़ाकर 15% किया।
डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार बोले, मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखकर कैबिनेट ने फैसला लिया, राजनीति ना करे बीजेपी। कांग्रेस नेता रागिनी नायक का पीएम मोदी पर निशाना, कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। देश में 75 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। जिले के मंत्री आशीष सूद ने की कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा, कहा कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे, दिल्ली के लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम का बयान, कांवड़ यात्रियों को मिलेगी पूरी सुरक्षा, अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। मथुरा दौरे पर सांसद हेमा मालिनी मथुरा बरेली नेशनल हाईवे 530B का निरीक्षण किया। आरोपी को गिरफ्तार किया है। निजी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की तैयारी कर रही थी युवती, 4 साल से दोनों की पहचान थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस की पूछताछ, क्राइम ब्रांच ने सोनम की फैक्ट्री के 3 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए। मेघालय पुलिस ने सोनम के घर पर भी करीब 2.5 घंटे तक तलाशी ली है। सूटकेस से कई दस्तावेज बरामद। मेघालय पुलिस को काले बैग की तलाश है। हत्या के बाद एक काला बैग लेकर भागी थी सोनम, उसी बैग में 3 मोबाइल थे। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, 17 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। मॉल के बाहर मारपीट के बाद एक्शन में पुलिस, मॉल के पास लफंगों का अड्डा बन चुके अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में छापेमारी, माफिया अतीक के बेटे के पास से मिला कैश, अली अहमद के पास से प्रतिबंधित सामान मिला। जांच में दोषी पाए जाने पर डेप्यूटी जेलर और वार्डन सस्पेंड, जेल अधिकारियों की मिली भगत की हो रही है जांच। डीआईजी जेल राजेश श्रीवास्तव ने की छापेमारी। यूपी के हापुड़ में शादी के 50 दिन बाद पत्नी प्रेमी के साथ फरार, परिवार वालों को नशीली दवा देकर कैश और जेवर भी ले गई। यूपी के अमरोहा में कार बाइक टक्कर में बवाल, दबंगों ने आगजनी और मारपीट की, 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस स्टेशन के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक और आरोपी मोन्टू के बीच में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। मुंबई एयरपोर्ट पर 25 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है। कस्टम ने 3 यात्रियों को अरेस्ट कर पूछताछ शुरू कर दी है। नागपुर सेंट्रल जेल में गांजे की तस्करी, चप्पल में छुपाकर कैदी लाया गांजा, पुलिस ने पकड़ा। कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस हुआ दर्ज। सूरत पुलिस का घुसपैठियों पर शिकंजा, अलग अलग इलाकों में 119 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर चाकू से हमला, 4 जगह चोट आई है। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर हमला किया। गंभीर हालत में शख्स को भर्ती किया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी, मोगा पुलिस ने कास्को अभियान चलाकर संदिग्ध तस्करों के घरों की तलाशी ली है। चंडीगढ़ में प्रशासन का बुलडोजर गरजा, सेक्टर 54 में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, लोगों ने कर रखा था कब्जा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों का जीवन प्रभावित, स्कूलों की छुट्टी। पालीवाकन पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, यातायात बंद किया गया है। खतरे के निशान से ऊपर अंबा और कुंडलिका नदी। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पुणे में कई जगहों पर तेज बारिश, भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति, यातायात प्रभावित हुआ। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश, कई इलाके और दुकानों में बारिश का पानी घुसा, पानी भरने से अंडरपास बंद हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में पानी भरा, लोगों के घर बार डूबे। नासिक के गोदाघाट इलाके में व्यापारी की कार पानी में फंसी, रस्सी के सहारे कार को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे लोग। गुजरात के नवसारी में तेज बारिश, यातायात पर असर, तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश के नीमच में भारी बारिश से आफत, फनते नाले को पार करते समय बाइक सवार चाचा भतीजा बहे, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। राजस्थान के टोंक में आधे घंटे की बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, घर और दुकान में घुस गया पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में बारिश का कहर, पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर के साथ बह गया युवक, पुल को पार करने के दौरान हादसा। पश्चिम बंगाल के ईस्ट वर्धमान में दुर्गापुर बैराज का पानी छोड़े जाने से दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ा, बालू लोड करने पहुंचे कई ट्रक पानी में डूबे। झारखंड के हजारीबाग में भारी बारिश, पानी में डूबा चंद्रुधाम सूर्य मंदिर, जगह जगह जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिहार के गया में लगातार बारिश ने बढ़ाई है मुसीबत, मानपुर 6 लेन पुल के नीचे रह रहे 20 लोग फल्गु नदी के तेज बहाव में फंस गए। पानी के तेज बहाव में फंसे 18 लोगों को एनडीआरएफ ने बचा लिया है, बाकी के 2 लोगों की तलाश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले श्रीनगर में छात्रों ने योग अभ्यास किया है। 21 जून को मनाया जाएगा योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अखनूर में भारतीय सेना का योग सत्र आयोजन में बड़ी संख्या में जवान शामिल। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 अंक टूटकर 81,361 पर बंद, निफ्टी भी 18 पॉइंट गिरा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे टूटा रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 86.74 रुपए।